हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि एक नई वैकेंसी आई है दरभंगा में, बिहार दरभंगा में। जो भी कैंडिडेट अगर बिहार के कैंडिडेट हैं तो ये वैकेंसी जरूर देखिएगा। इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिहार के ही नहीं, क्योंकि केबीएस की वैकेंसी है तो अप्लाई कोई भी कर सकता है। बशर्ते जो बिहार के रहने वाले हैं वो अप्लाई इसलिए करिएगा क्योंकि आपके नज़दीक है वैकेंसी। ठीक है, तो दरभंगा वाले कैंडिडेट बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बार बार कमेंट करते थे आपके सर कोई वैकेंसी आई है तो बताइए बताइए। तो देखिए, टीचर की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, इस वैकेंसी को कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो केवीएस की वैकेंसी कम से कम 10 वैकेंसियाँ आई हैं। ठीक है, 10 वैकेंसियाँ केवीएस की आई हैं, जो जिसमें से 4 या 5 वैकेंसियाँ मैंने चैनल पर कवर कर दी है। बाकी वैकेंसियाँ मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, तो फटाफट जाइए देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसके साथ आपके डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा, जिनके भी कोई डाउट होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये वैकेंसी क्या है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल दरभंगा। ठीक है, ये एड्रेस है और 5 तारीख का नोटिस जारी किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि वॉकिंग इंटरव्यू, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके फोटोकॉपी और फॉर्म का फॉर्मेट लेकर इंटरव्यू डायरेक्ट देने पहुंच जाना है। कुछ भी फॉर्म नहीं भरना है। कैसे करना है वो मैं बता दूं, सुन ली। देखिए, 2 दरभंगा में आई है वैकेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, और 18 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। 18 तारीख यानी 18 फरवरी को बात करें, आज से 10वें दिन। अगर पीजीटी की बात किया जाए तो पीजीटी में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन दो चीज़ की पोस्ट है। इसमें आप अगर एलिजिबल हो रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी पोस्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, पीआरटी वाले बहुत ध्यान सुनेगा। पीआरटी वाले कमेंट करते हैं, सर क्या प्राइमरी की वैकेंसी आई है? बिल्कुल आई है। देखिए, प्राइमरी की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर की बात किया जाए तो स्पेशल एजुकेटर में चाहे प्राइमरी वाले हों या अपर प्राइमरी, जिसको जूनियर बोलते हैं, इन दोनों की वैकेंसी आई है। काउंसलर हुआ, स्पोर्ट कोच हुआ, कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो, ये सभी की पोस्ट है। इन दोनों लोगों को मैं बता दूं, चाहे पीजीटी हो या प्राइमरी को या फिर अदर पोस्ट, इन सभी को 18 तारीख को पहुंचना है, 18 तारीख को सुबह 9 बजे। ठीक है, सबसे पहले आपका होगा क्या वो जान लीजिए। सबसे पहले आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पर 9 से 10 के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ध्यान सुनिएगा। 18 फरवरी को क्या है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल दरभंगा, इस एड्रेस पर पहुंचना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जब पंजीकरण जिसको बोलते हैं, पंजीकरण होने के बाद ही आपका इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और आपके इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। पेमेंट्स काफ़ी अच्छी है, मानदेय जो भी होगा आपको वहाँ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो देख लीजिए आप, क्या भरना है उसमें। ठीक है, उससे पहले क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। अगर आप पीजीटी किए हैं, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या मांगेगा, सबसे पहले मांगेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा उस सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। साथ में आपके पास अगर बीएड है तो अच्छी बात है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये पीजीटी के लिए मांगेगा। पीजीटी या केमिस्ट्री हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर कोई और। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में क्या मांगेगा, सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं प्राइमरी में कौन एलिजिबल हो पाएगा। देखिए, प्राइमरी के लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए, साथ में डीएलएड हो। ठीक है, या फिर बीटीसी हो। ठीक है, बीटीसी जो भी हो, ठीक, उसके साथ आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें और चीज स्पेशल एजुकेटर के बारे में, तो स्पेशल एजुकेटर वाले भी ध्यान सुनिएगा। डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, जो भी वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई के। ठीक, आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें अगर काउंसलर की बात किया जाए तो बीए बीएससी साइकोलॉजी, इन सभी की पोस्ट है। ठीक है, काउंसलर में बीए बीएससी आपने किया है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और भी सारी पोस्ट हैं जिसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में वीडियो, ठीक है, डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, आपको करना क्या होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा। मैं इस पीडीएफ को वहाँ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसमें सारे लोग एलिजिबल हो पाएंगे, चाहे आप टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है जिसको आपको प्रिंट आउट कराना है अच्छे से, उसके बाद भरना है। इसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इंटरमीडिएट की बात किया है, फिर ग्रेजुएशन में आपका जो भी वो ले लीजिएगा, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड, उसके बाद सीटेट यहाँ मेंशन कर दिए। इन सभी का फोटोकॉपी कराना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें भरेंगे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में भरना क्या है बता दूं, किस सब्जेक्ट से किया है, मार्क्स कितने आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने था, कितने का मार्क्स था, परसेंटेज कितना बना, ईयर कौन सा था, किस बोर्ड से थे, यूनिवर्सिटी क्या था, कोई भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकलवाइएगा, सब पर अपना सेल्फ अटेस्टेड साइन करिएगा, फोटो लीजिएगा और फटाफट पहुंच जाइएगा इनके एड्रेस पर। ठीक है, बताए हुए एड्रेस पर। इसके अलावा अगर कुछ न समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं ये पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, कर क्या रहा हूँ, कर दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी कैंडिडेट्स अगर टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचर जॉब से इस चैनल पर जुड़े हैं,
तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब रह गई ऐज की बात, देखिए जनरली ऐज बोला जाए 18 से 65 साल रखा जाता है, केवीएस का एक जनरल टर्म है, तो घबराइएगा मत, आप इंटरव्यू देने जाइएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देने नहीं जाएँगे। देखिए भाई, जब तक आप जाएँगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना? तो पहले आप जाइए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, तब आपको एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट करके बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसे गया। अगर कोई भी कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देने गया है, इस एड्रेस पर जाएगा, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर जॉइन हो जाइएगा। फेसबुक पर करने के लिए आपको क्या करना है, ये बता दूँ। देखिए, आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। चैनल के अबाउट सेक्शन में फेसबुक ग्रुप मेंशन होगा, उस पर जाकर आपको कमेंट्स कर देना है। मैं आपके कमेंट्स को पिक करूँगा, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।